अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की। उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुलीमाल है, वहाँ रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहाँ कौन चलता, वह तो देखता ही नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रसेनजीत हो जो था बिहार का, वह डरता था, उसकी छाती कांप जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुनकर। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे। लोगों ने गांव के लोगों ने कहा, इधर मत जाइए, आप एक निहत्थे भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते हैं। और अगर अंगुलीमाल यहाँ है तो हमारी और भी ज़रूरत हो जाएगी, या और भी ज़रूरत हो गई है कि हम वहाँ जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्थे कमजोर बुद्ध और अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारते हैं। और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं, और यह और भी सौभाग्य की अंगुलीमाल से मिलना हो जाएगा। अनायास यह मौका आ गया। बुद्ध वहाँ गए। अंगुलीमाल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि एक निहत्था भिक्षु शांत रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा कि देखो, यहाँ मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देखकर, धीरे धीरे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदि नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं है। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं है। और यहाँ चुनौती हो, वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा, तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया और वह नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उनसे कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इसके पहले कि तुम मुझे मारोगे, तुम एक छोटा सा काम करो। यह जो सामने वृक्ष है उसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डगाल तोड़ दी और उसने कहा, ये हरे और ये जो पत्ते हैं ये 4,000 हैं। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा काम करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारो, इनको वापस इसी दख्त में जोड़ दो। वह आदमी बोला कि यह तो बिल्कुल मुश्किल है और नामुमकिन है। तो बुद्ध ने कहा, तोड़ना तो बच्चा भी जानता है और तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है। जोड़ना तोड़ना जो बच्चा भी कर देगा और बच्चा भी कर देता है। जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो, तुम
तुम यह ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा। उसने कहा, यह तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला, मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। तो उसने कहा, मैं तो कमजोर नहीं हूँ, मैं अब क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे आओ। वह उस दिन भिक्षा मांगने गांव में आ गया, भिक्षा हो गया, वह अब भिक्षु हो गया। वह गांव में भिक्षा मांगने गया। सब लोग डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए और उसको पत्थर मारे। वह नीचे गिर पड़ा, लहूलुहान उस पर पत्थर पड़ रहे थे। बुद्ध उसके पास आए और उसने कहा, अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल, उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उसने या उसके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उसके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजीत को खबर लगी तो वह मिलने गया बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वह आकर बैठा। उसने कहा, हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गया है, क्या मैं उसके दर्शन कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वह अंगुलीमाल है। प्रसेनजीत ने सुना, उसके हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था और डर वही था। वह आदमी वही था। उस आदमी का अंगुलीमाल ने कहा, मत डरो। वह आदमी गया। वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षाएं न उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशा है। हमारे भीतर बहुत शक्ति है। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग तो मैंने कहा कि जब भावावेश उठे तो आप शरीर के किसी अंग से उस भावावेश का प्रयोग या उपयोग कर लें, उसे एक्सरसाइज में उपयोग कर लें। दूसरी बात, अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक काम सीखें। हम सब गैर सृजनात्मक हैं।